बहुत जगह फ्रॉड होती है, इसलिए अघोरी से बात करके फ्रॉड कर। बोलो बोलो बेटा। मैं जैसे वहाँ पर होकर आया था तो वहाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि कलियर शरीफ में, और तो वहाँ पर कहाँ गए? और यहाँ पे दिल्ली धाम है एक, दिल्ली में मन्नू भैया जी का ऐसा कुछ करके। मन्नू भैया हाँ, क्या किया सबसे? कुछ ही नहीं, वहाँ पर उन्होंने चौकी बना रखी है, तो जितने भी लोग होते हैं वहाँ से कनेक्ट होते थे, वाइब्रेशन होती थी उनको, वो निकलते थे। पर इनका जो रूप था वो ऐसा था कि मैं वहाँ साफ साफ देख रहा था, जिन जिन्नात खबीज खूब सारे प्रेत थे। अगर वो शैतानी कर दी है तो ये सिर्फ एक घोंसा मार देते और नीचे बेहोश, क्योंकि वहाँ खुले थे, सब खुले घूम रहे हैं। सब खुले घूम रहे थे। अगर यहाँ पर भी कोई शैतानी करा ना तो ऐसे जमीन में ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन छूटते कि गाड़ दूँ जमीन के अंदर अंदर। गाड़। लेकिन उनको मैंने किया पर इतना कोई कष्ट नहीं दिया, पर वाइब्रेशन छूटती है क्योंकि इनको तो सत्य करना है, गंदगी ये देख नहीं सकते। पर इनको भी मलिन करके है ना, बचपन में ये ऐसे हो गया था, पर ये अच्छे थे तो सीधा कर दिए। और इतनी ताकत है कि 10 लोग 20 लोग भी नहीं संभाल हाँ, पाए, कुछ नहीं सुना। कोई भी। तो वहाँ पर भी गया, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ जो मैंने अनुभव की है, अभी मैं यहाँ से देखूँगा तो मुझे सारी चीज़ जितने भी अंदर हो रहा है ना। अब तुम ये देखो, अघोरी है तुम्हारे अंदर, हाँ है, हाँ और तुम समझते हो पूरी बात। हाँ, अब तुम यहाँ देखो, कोई उसकी दृष्टि से देखो, कोई तुम्हें प्रेत यहाँ खुला दिख रहा है, देखो। वही तो मैं देखा, नहीं तो मेरा ऐसा हो जाता है यहाँ पर कि कहाँ है वो, लेकिन नहीं, कोई खुला नहीं, है कोई खुला नहीं। कोई खुला नहीं, कोई प्रेत, कोई पूर्वज हाँ हाँ, नहीं नहीं खुला। नहीं खुला। लेकिन और दरबार में गए खुले मिले। खुले मिलेंगे तभी ये शैतानों को देते हैं। वहाँ खुले मिलते थे, हैं? वो मारता था, वहाँ खुले मिलते थे। ये मारता जो था? 20 नहीं संभाल पाते ना, वो एक अच्छा, में ये खुद ही मारता था? मन्नू भैया के मारने लगा ये? नहीं नहीं, सब जगह मारने लगा। नहीं ऐसे हाँ, नहीं ऐसे हुआ क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा शैतानी। अब आपके सामने कोई ऐसे खड़ा होगा, हाँ, अब मैं वहाँ बैठा और होगा खुला है। तो वो खुला है, और आपके सामने शैतानी कर रहा है, हाँ, तो मैं तो ये लो ये आया हाँ एक हाथ पकड़ के उसका कितना भी ताकत खुद ही मारने लगता था ये। खुद ही मार क्यों, वो संभाल नहीं पाया ना, तो फिर क्योंकि वहाँ खुले, की ये खुले थे सब, खुले थे सब, वहाँ खुले थे सब, हैं, वहाँ खुले थे सब, खुले। एक दूसरे में घुस जाते। अब यहाँ इसीलिए ये किसी को नहीं मार पाया, किसी को कोशिश नहीं करा। क्यों नहीं करा? ये खुद ही बंधे हुए। ये बंदे थे। और अपने अघोरी से पूछो खुला है कि बंधा है, बताएगा। तो आने दो, उसके ऊपर आने दो। हाँ भाई, शो! कैसा लगा दरबार तुम्हारा? बहुत सेवा करनी है, सेवा करनी है। बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं है ना भरा पड़ा हूँ, गंदगी देख देख के मैं भरा पड़ा हूँ, और मुझे गंदो कर रखे। अब समय आ गया उद्धार का। बस काटो काटो मुझे बस, बहुत जल्दी जल्दी। से। और ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है। इसके घर का सुधार करके हाँ उसके बाद फिर सबको यहाँ पे मुक्ति। हाँ, ठीक वो है। तो पकड़ पकड़ के लाने का काम है, हाँ, कुछ शक्तियाँ वो, मैं हाँ। और बस लोक कल्याण करना है हमें। हाँ। अब और दरबारों में गए, प्रेत तुम्हें खुले दिखेगी, बंधे सब? वहाँ जाता भी क्यों, जब सत्य यहाँ और अच्छी पवित्र जगह जहाँ हो। गंदी जगह कहीं भी नहीं जाता ये। ये नहीं जाता ना गंदी जगह। मना कर देता हूँ पहले, किन घूमने वालों को बजा रहे हो। मैं घूमी हूँ मैं। अब पता है कितने वर्षों से हैं तुम्हारे यहाँ? कितने वर्षों से पता है? 20 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। वो पूछो, बताएंगे। कितने साल? पीछे देख के बताओ अरे, कितने वर्षों से। देख डालो पीछे तक, फूश! पीढ़ी देख डालो, पीढ़ी दर पीढ़ी देख डालो पूरा। अभी खुद ही बताएंगे, खुद बताएंगे, सब देख डालो। राम अलख निरंजन। हाँ सियाराम हाँ, सियाराम सियाराम कोई बात नहीं। सियाराम हम तुम्हें थोड़ा आराम दे देते हैं, ठीक है? खोलो खोलो, हम आराम देते हैं। शो शो श्री जय जो श्री तुम्हें राम। कष्ट है शरीर में, आराम हाँ, जय श्री राम। दे। अब इस बच्चे की मदद करना है तुम लोगों को। राम राम पांचों राम, हवन में राम। हैं? चाहिए मेरे। राम राम सब संगार भस्म होने सारे, ठीक है? राम राम। हाँ,
हाँ खुद ही कष्ट है। हाँ चीर दूंगा सबको तो मैं हाँ इन तांत्रिक गंदे कार्य करने वालों का एक को तोड़ दूंगा। सब अच्छे हो जाए। अब इसके पूरे परिवार को अच्छा करना है, ध्यान रखना है ना परिवार लोक कल्याण उड़ते उड़ते एकदम। अब ये जो ऐसे, दिखेगा, अब ये ऐसे अघोरी हैं, इनका कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। सब खुले आम, जो दिखेगा गलत बिल्कुल भी नहीं दिया तकलीफ। कहीं कोई कर पाए कोई इसको आराम नहीं। अब इसको ये लोग आराम देंगे, क्योंकि ये सब शिव के भक्त हैं और ये दरबार इन्हीं लोगों के लिए बना है, ये सब जानते हैं। ये खुद लेके यहाँ आए हैं, हाँ, ये खुद ही लेके आए। ये लेके यहाँ आए हैं, आप इन्हें लेके नहीं आए हो यहाँ। ये दरबार इन्होंने यूट्यूब पे देख लिया कि मेरा उद्धार यहीं होगा, क्योंकि यहाँ घोरी को मारने वाला भी धरती में कोई पैदा नहीं हुआ। ये दरबार इन्हीं लोगों के लिए बना है। कार की और ये सैकड़ों वर्षों से आपकी पीढ़ियों में है, शो पीछे से। शो और आप बहुत 20 साल से तो आपको ही पता होगा, बचपन से इसके छोटेपन से गोद में, ये गोद में होगा तब से समस्या इसको है। तो आप समझ लो कि पीछे से हैं, कई पीढ़ियों से। ठीक है, तो ये दिमाग में मत लाना कि किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है, किसी ने कुछ नहीं करा दिया। पीछे पीढ़ियों से मिलता है अपने को। अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो ख़राब भी मिलती हैं। जैसे शरीर में किसी को ब्लड शुगर है तो बच्चा घर में वो उसको ब्लड शुगर शरीर में साथ मिलती है। माता पिता को हार्ट की बीमारी थी तो बच्चे को अपने आप मिल जाती है। ठीक है, जैसे जो भी बीमारी रहती है शरीर की तो बच्चे को जो पैदा होता है उसको अपने आप मिल जाती है शरीर में। ऐसे ही शरीर के साथ जो जीवन रहता है, जो पीछे से जीवन को समस्या होती है, वो जीवन को एक शरीर छोड़ता है, अपने परिवार में दूसरे पे आ जाता है, दूसरा शरीर छोड़ तीसरे पे आ जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं और जिसके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं उस पर ज़्यादा पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं। हम लोग भ्रम करते हैं वो चाचा ने करा दिया, वो नाना ने करा दिया, कि मामा ने करा दिया, कि रिश्तेदार ने करा दिया, कि पड़ोसी ने करा दिया। सब झूठ। ठीक है, और ये सब पवित्र सोल हैं, इसके साथ ताकतवर सोल हैं। पीछे भीड़ बहुत है, पीछे हजारों प्रेतों की भीड़ है, ये अघोरी खुद जानता है। लेकिन सब भस्म होंगे, सब संगार होंगे। और इस दरबार की परंपरा है कि जो ये हैं ताकतवर लोग, अब यही लोग पकड़ पकड़ के हवन में डालेंगे। जो आपके घर में हवन होगा यही लोग डालेंगे, भस्म करेंगे, संगार करेंगे। और आखिरी में जब 5 हवन हो जाएंगे, आप यहाँ आओगे तो इनकी यहाँ पे मुक्ति होगी। भोलेनाथ इनका स्वयं जो है इनको मुक्त करेंगे, माताएं मुक्त करेंगे। इसीलिए यहाँ लेके आते हैं ये लोग। ये दरबार बना ही अघोरियों के लिए है, शमशान काली के लिए बना हुआ। शमशान काली भी तमाम है साथ में ये बैठी हैं, शमशान की काली भी है साथ में। हाँ, सब बैठी रहो, सब मज़े लेना। ठीक, सबको मार मार के खाना है अब यही सब लोग आपके परिवार को शुद्ध करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दरबार है, ये माँ कामाख्या का दरबार है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का और गुरु माता का दरबार है, और उन्हीं की अदृश्य शक्तियों से चलता है। यहाँ कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं होता, ये दरबार है। देखते हो ना, यहाँ कोई छू मंत्र भू मंत्र नहीं होता, ये दरबार है और भगवान भोलेनाथ का दरबार है, और इन्हीं लोगों के लिए बना है। लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए धरती पे दरबार बना इकलौता जहाँ इनको रास्ता साफ साफ दिखता है। इसीलिए यहाँ बैठे, अगर यहाँ 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों में 75 में अघोरी है और 75 में शमशान काली, ऐसे मानो। और ये आप लेके नहीं आते उन्हें, ये खुद देख लेते हैं आपकी नज़रों से यूट्यूब पे, अरे ये जगह हमारे उद्धार की है। ये खुद फंसे, खुद जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें मारे कौन, इन्हें संगार कौन कर सकता, छू सकता नहीं कोई। ठीक है, तो ये खुद लेके आते हैं कि चलो हमें वहाँ दरबार से मुक्ति मिलेगी। समझ गए? तो सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। ये भी सब जाएंगे, पूर्वजों की मुक्ति होगी। हाँ बेटा, वहाँ पर ये डांस वांस करती थी, मैं इनमें भी आता था 2015 में टीवी और चैनल में। अच्छा, कलर्स पे, इनमें इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। अच्छा। हाँ, तो जो मैं बोल देता था वो हो जाता, वही हो पर जाता। मुझे लोभ नहीं था कोई कमाऊँ मैं हाँ, ऐसा। लोभ नहीं है, क्योंकि इनको है ही नहीं लोभ का। लोभ इसलिए इसको नहीं है क्योंकि ये कि बोलते अंदर हैं- वालों को लोभ नहीं है। हाँ हाँ, वो पैसा और भीड़ भड़क्का नहीं देखते कि ले हाँ, ऐसे आगे नहीं। लोगों के पीछे, ऐसा नहीं है। सिर्फ सत्य और
अच्छे ही हैं। अब ये इतने अच्छे हैं, इन्हें तो अभी क्या होता है, दरबारों में तमाम जगह जाते हो, जिन खबीस बैठ के वही इलाज कर रहे हैं उनके द्वारा। यहाँ तुम्हें कोई लग रहा भूत प्रेत कोई इलाज कर रहा है यहाँ? यहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की शक्तियाँ, हमारे दो गुरु बैठे हैं, हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु माता, दो गुरु यहाँ उपस्थित हैं। और ये बोलते हैं एक दिन है ना, सितारे की जैसे चमकेगा, सब देख लेना ये बंदा, हाँ देख लो बिल्कुल स्टार की जैसे चमकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। झूठ नहीं बोल रहे भाई। आज सोमवार है, हाँ, आज अच्छा भगवान कार्य भोलेनाथ का करेंगे, दिन भी है, बढ़िया। अच्छा दिन भी है, तो ये सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होगा, आप लोग एकदम अच्छे होंगे। तो सबसे बड़ा संकट तो पूर्वजों को रहता है, अभी ये जाएंगे तो पूर्वज हैं अभी दुखी भी तो बहुत है ना। हाँ क्योंकि ये बर्बाद बहुत हो सर, गया है बाबा। अब आप सोचो कि खाना खाता हूँ तो खाना इधर से निकलता है तो पीछे जाता है कष्ट कम कराएंगे। हम माता को बुलाते हैं, हम माँ महाकाली को बुलाते हैं, वो अघोरियों का थोड़ा कष्ट कम कर दें, इन्हें कष्ट है थोड़ा, मैं बुलाता हूँ। इनका कष्ट थोड़ा कम, इनका कष्ट कम कर दो, कष्ट, इनका कष्ट कम कर दो थोड़ा, अघोरियों का, शमशान काली का, ताकि ये काम कर सकें अच्छे से। निकाल दो कष्ट। इसके पहले कभी इन पे सवारी आई? आ गई निकल। अब ये क्या है कि रहती इधर हैं तो वहाँ इधर होता है। ये समस्या इनके यहाँ कम से कम 150 वर्ष पुरानी है। कई पीढ़ियों की समस्या है ये। और पहली बार ये बंधे हैं, पहली बार बंधे हैं। जय मां काली, ये पहली बार बंधे हैं। जय मां काली, जय। तुम
हम भी महाकाल दर्शन करें महाकाली के। निकाल लो सारे कष्ट में। क्या बात। हो गया, निकल गए सब, निकल गए, निकल गए। ये आप लाइव ट्रीटमेंट देख रहे हो, पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। ये दरबार ऐसा जहाँ लाइव ट्रीटमेंट हो रहा है। बोलो करौली सरकार की अब ये उनकी माँ है, ये बेटा है। अब ये लोग बहुत कष्ट में थे, हैं तो अच्छे लोग काफी इनके साथ, लेकिन कष्ट में। हाँ बैठ जाइए आप। हाँ अब ठीक है। बेटा भभूत मुंह में डाल दो तो होश में आ जाएंगी वो भी। लो आप तुम डाल लो, डालो यार। ये लाइव ट्रीटमेंट है। अब क्या है, इनके संकट भी कटने का समय आ गया। जय श्री राम। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ जब मैं किसी को आते हुए देखता हूँ पहली बार, मैं समझ जाता हूँ कि इसके संकट कटने के समय आ गए। अब ये खुशहाली आएगी इस परिवार में। एक संदेश दूं बाबा जी? हाँ संदेश दो, किसी सबके लिए संदेश दो। आप लोग जब से जन्मे हो या जो भी आप ज्ञान प्राप्त जो भी कर रहे हो वो आपकी इच्छा पे है, पर आप ये मत देखो कि ये सब दिखाने का है। वो गंदी नकारात्मक शक्तियाँ जो गलत यूज़ करके दिखा रही है। अगर आप सच्चे मन से किसी भी देवी देवता को मानेंगे ना, वो स्वयं तुम्हारे अंदर है, सब अंदर है। कौन? सब देवी देवताओं के अंश तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल। अभी तो हमेशा थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, बिल्कुल सही संदेश। ये गोला मैं कल है भी ना, बोल रहा था, बुरा कभी मत करो। थिंक पॉजिटिव, दुख ले हमेशा लो, अच्छा सोचो। कोई दिक्कत नहीं। एक दिन आएगा, तुम्हें पता नहीं मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। कितने लाखों वर्ष भटकेंगे हैं? भटकता ऐसे ही आदमी बुरे कर्म के। अब आराम हो गया अंदर, सबको आराम हो गया अंदर। अभी जो असर है वो भी खत्म होता होता, पहले से काफी आराम आ गया है। अब ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम है दीपक। अब दीपक है। हाँ, अब ये मैं असली दीपक है। इनसे मैं जो भी सीखा हूँ, जो भी रिएक्शन देखा हूँ, पावर क्या होती है क्या नहीं होती। अभी 8 महीने पहले अब मुझे पता नहीं था ये देवी आती है, ऐसे समझ आए कौन देवी। पूरी शक्तियाँ तो हम झूल रहे हैं, ये देखो सब पे बैठे हैं, कौन देवी। पर वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे वो देखते सबको, एक दिन आना होता है उसको कल्याण के लिए, एक दिन जरूर आएगी वो, जैसा आ जाएगी।
आ जाई वो, नहीं तो वो 1 सेकंड के लिए आती थी, चीख के चली जाती थी, देखिए गंदगी। रुकती नहीं थी। अभी तो गंदगी। उसी से ट्रीटमेंट कराया। हाँ, और माँ महाकाली इधर आई, माँ महाकाली इधर बैठी और उन्होंने काली से ट्रीटमेंट कराया पूरा। और ये जो ट्रीटमेंट करके गई ये शमशान की काली है, और ट्रीटमेंट करके बच्चे का इनके जो साथ में थे सबका वो चली गई है ना? पहले ऐसे पत्थर, इतना बड़ा पत्थर था, हाँ, तो यहाँ पर इसके अड़ता था, टक टक आवाज़ आती थी। अच्छा। फिर मैं वहाँ आमेर मंदिर है जयपुर में, माँ काली का, आमेर में, आप कभी गए हो जयपुर? मैं जयपुर तो गया हूँ। तो वहाँ पे ऊपर आमेर में हाँ, आमेर का, हाँ वहाँ भी गया उसमें हूँ। शीला माता का मंदिर गया है। हूँ गया हूँ। तो वहाँ हम जाने लगे कैसे ना कैसे, हम कुछ दूसरे शनिवार शनिवार गए होंगे, तो उनमें भयंकर यही रूप। अब और यहाँ मैं यहाँ ऐसे पर था- क्या है कि हर मतलब प्रतिदिन तो होता ही है, हर शनिवार और ख़ासतौर से अमावस्या में हज़ारों अघोरी और हज़ारों शमशान काली यहाँ पे संहार किए जाते हैं, उनको उद्धार किया जाता है, ताकि उनका अगला जन्म तय होता है यहाँ से, है ना। और उस अगले जन्म को वहाँ कहाँ जन्म होगा इनका, ये जन्म भी पूजनी बाबा जी और पूजनीय माता जी ही तय करते हैं। इस दरबार से जितने भूत प्रेत हैं या जितने पूर्वज आपके आते हैं, जिनको भी भस्म और संहार किया जाता है, उनको कहाँ जन्म होगा, कीड़े मकोड़ों में जन्म होगा कि मनुष्य योनि में होगा कि पशु पक्षी में होगा, ये दरबार तय करता है। स्वयं भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या के संरक्षण में हमारे परम पूज्य गुरुदेव गुरु माता ही तय करते हैं। जैसे बहुत पूर्वज मानते हैं, मांग लेते हैं कि बाबा हमको यहाँ जन्म मिल जाए, तो वहाँ जन्म उनको मिल जाता है। ऐसा इतना अद्भुत दरबार सबके लिए बना है, एकदम पवित्र। यहाँ देवी देवताओं के द्वारा ही, ईश्वर के द्वारा ही चिकित्सा होती है। तमाम जगह जितना ये सब बाजीगरी मदारीगिरी कर रहे हैं, खेल कूद, ये सब जो है भूत प्रेतों की चिकित्सा हो रही, वो होती नहीं। और कोई भूत प्रेत दूसरे भूत प्रेत को बांध नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। अगर बांधेगा तो उससे ऊपरी शक्ति बांधेगी उसको, देवी देवता बांधेंगे, उनके देवी देवताओं के गण बांधेंगे उनके निर्देश पर, भगवान भोलेनाथ के गण, स्वयं माताओं के गण कालिकाएं, वही बांधेंगे और वही संहार करेंगे, वही भस्म करेंगे। और इन्हीं लोगों से जो शरीरों पर कब्जा करके रहते हैं, इन्हीं ताकतवर लोगों से भस्म और संहार कराते रहते हैं। आखिर में ये लोग बचते हैं 5वें हवन के बाद, इनको भी भस्म संहार होना पड़ता है, इनको भी रास्ता मिल जाता है, मुक्ति मिलती है, इनको उद्धार होता है इनका। ऐसी एक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में तो पूजा पाठ है, आप करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। दरबार से तो किसी को कोई ज़बरदस्ती बताई जाता, कहा जाता है कि ज़बरदस्ती करो आप, है कोई सुनने वाला? आपसे शुरू से बताया जाता है कि जिसकी इच्छा है वो करे, जिसकी इच्छा वो ना करे। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कि कोई ज़बरदस्ती, कोई यहाँ व्यापार चल रहा है, यहाँ पर व्यापार नहीं चल रहा है। यहाँ तो दरबार है, आप हवन पूजा पाठ करोगे तब भी अच्छे होगे, आप नहीं करोगे तब भी अच्छे होगे। दरबार से आप भक्ति बनाए रखें, दरबार के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति भाव बनाए रखें, बाबा से अपनी आराधना पूजा पाठ करते रहें। आप बगैर हवन के भी ठीक होंगे, होते ही हैं लोग। हवन सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि दरबार की एक विधि है, परंपरा है, दरबार के द्वारा बनाई गई, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमारे बनाया गया। इसमें केवल एक निश्चित समय सीमा के अंदर आप ठीक हो जाते हैं, बस। 5 हवन हुए, प्रेत बाधा समाप्त। अब वो 5 हवन चाहे आप 5 महीने में करें, चाहे 5 साल में करें, 5 हवन धीरे धीरे, चाहे 5 दिन में कर लें, 5 हवन खत्म, सब प्रेत बाधा खत्म। फिर पूर्वज रह जाते हैं, अगले 2 हवन पूर्वजों के भ्रम और मोह समाप्त हो जाते हैं। प्रेतों के साथ रहते रहते जो विकार हैं, वो विकार आ जाते हैं उनके अंदर, वो समाप्त हो जाते हैं, उनको भी अगला जन्म मिलता है। सिंपल विधि है यहाँ की, एकदम सिंपल विधि, बहुत कुछ गलत ऐसा नहीं कि आप बहुत टफ है और बड़ा कैसे करेंगे। 10 साल का बच्चा भी कर सकता है आपको मुक्त समस्याओं से। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं जो साथ साथ हवन करके बैठे, मुक्त होकर बैठे हैं, बगल में बैठे हैं, दिखा रहा हूँ मैं, ये सब मुक्त होकर बैठे हैं, इधर बैठे हैं साथ साथ हवन करके, ये लोग मुक्त होकर बैठे हैं, सारी बाधाओं से, प्रेत बाधाओं से, पूर्वजों से, सबसे मुक्त होकर बैठे हैं। कुछ लोग हैं जिनमें पूर्वज बैठे हैं, सामने बैठे हैं। तो दरबार है, दरबार के नियम है, उसकी सनातन विधियां हैं, अपनाएंगे निश्चित अच्छे होंगे। हरि है। तो दीपक बोलो करौली सरकार की जय। गुरुदेव भगवान
की जय, माता की जय, नाथ बाबा की जय, कामाख्या की जय। दीपक पूरा क्या नाम लिखते हो तुम? दीपक गुजर, कुमार गुजर। दीपक कुमार गुर्जर। कहाँ रहते हो बेटा? मैं जयपुर। जयपुर में। हाँ। ठीक है, अब बिल्कुल अच्छे हो गए आप लोग संतुष्ट हो? थोड़ा स्थिर में चालू है। अब क्या है, इन पे जो शमशान घाटी रहती है वो बात करना चाह रही है, इसलिए बार बार वो ऊपर आने की कोशिश कर रही है, वो बात करने की हमसे कोशिश कर रही है। आ जाओ, आना चाह रही, बात करना चाह रही। यहाँ पहचान ली गई है? दरबार ठीक लगा? अच्छा लगा? बस एक ही कष्ट हो गया कि सब लोग बंद गए हैं, ये कष्ट झेलना पड़ेगा, है ना? हाँ आज तक कोई बांध पाया तुम्हें? कोई हमारे नहीं। को तो कोई बात नहीं। न कोई बांध सकता है, हैं? ये शमशान काली है, ये पहली बार बंधे, अघोरी में वाए पहली बार बंधे हैं। इन्हें कौन बांधेगा? ये खुद ही बांध के ले जाते हैं वहां से उल्टा। ये जिन दरबारों में ले जाओ उनको, ये वहां से खुद ही बांध के 150 पे लाभ मार के बांध के खुद ही ले आते हैं। हाँ, अच्छा महाराज। हाँ, है ना? तो अभी कल्याण करना है घर में पूरे, ठीक है? सब अच्छा करना, हरी है।